महादेव ने 4 युगों का झगड़ा कैसे सुलझाया? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज की इस अलौकिक कथा में आपका स्वागत है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में अभी तक 3 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग बीत गए हैं और चौथा युग कलयुग अभी वर्तमान में चालू है। बात यहाँ पर आकर अटक जाती है कि इन 4 युगों में सबसे बड़ा या महान कौन है? हम कौन से युग को सबसे महान माने? इसी बात को लेकर एक बार चारों युगों में भी बहस छिड़ गई कि हम चारों में महान कौन है। और बात इतनी बढ़ गई कि कोई भी देवता इसका फैसला नहीं कर पाया कि इन चारों में महान कौन है। फिर सभी देवताओं ने मिलकर चारों युगों को कैलाश पर्वत पर विराजमान आदि अनादि अजर अमर अविनाशी भगवान शंकर के पास जाने की सलाह दी कि आप चारों की लड़ाई का फैसला तो भगवान भोलेनाथ ही कर सकते हैं। चारों भाई देवताओं की बात मानकर कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए जानते हैं भगवान शंकर एवं मैया पार्वती ने कैसे उन चारों भाइयों की समस्या का समाधान किया और भोलेनाथ उन चारों युगों की कैसे परीक्षा लेते हैं और कौन सा युग होगा सबसे महान। यह सब जानने के लिए सुनिए यह पौराणिक कथा। एक समय की बात है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये चारों युग यानी चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। तब आपस में चारों में वाद विवाद होने लगता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों एक साथ बैठे हुए विवादों में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्खो, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेतायुग ने यह बात सुनी तब वह कहने लगा कि सतयुग, तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सबसे बड़ा तो मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब द्वापर युग बोल उठा, हे त्रेतायुग, तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सभी में तो श्रेष्ठ मैं ही हूँ, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब तक सब कुछ सुन रहा कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों ही श्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु तुम जानते ही नहीं, वास्तविकता तो यह है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। इस तरह से चारों युग आपस में झगड़ने लगे और बात इतनी बढ़ गई कि कोई भी देवता इसका फैसला नहीं कर पाया कि इन चारों में महान कौन है। फिर सभी देवताओं ने मिलकर चारों युगों को कैलाश पर्वत पर विराजमान आदि अमर अविनाशी भगवान शंकर के पास जाने की सलाह दी कि आप चारों की लड़ाई का फैसला तो भगवान भोलेनाथ ही कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ ही आदि और अनंत हैं। उन्हीं के पास कैलाश पर जाओ, वही आपको बताएंगे कि तुम चारों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। फिर चारों भाई देवताओं की बात मानकर कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। वह कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो भोलेनाथ के द्वारपाल उन्हें द्वार पर रोक लेते हैं। द्वारपाल कहते हैं कि तुम चारों कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तब चारों युग कहने लगते हैं कि हे द्वारपाल, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं, उन्हें हमारे आने की सूचना दी जाए। तभी स्वयं नंदीश्वर द्वारपाल महाराज भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव से कहने लगे कि हे प्रभु कैलाशपति, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जाओ उन चारों को सम्मान सहित हमारे समक्ष ले आओ। तभी नंदीश्वर चारों युगों को लेकर पहुंच जाते हैं भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाया। चारों युग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में हमारे कैलाश पर्वत पर स्वागत है। कहो तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है। तुम तो स्वयं ही काल चक्कर हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें भी हमारे पास आना पड़ा। चारों युग कहते हैं कि इस सृष्टि के रचयिता हे भगवान शिव, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं और गुहार करते हैं कि हे भगवान, आप ही हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें और
हमें बताए कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला मुझे सुनाएंगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते कि हे सतयुग, तुम बताओ कि तुम कैसे सबसे बड़े हो, तुम अपने आप को कैसे सर्वश्रेष्ठ बता रहे हो। तब सतयुग भगवान शिव से कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज़्यादा है, मैं 1 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग मुझसे तो बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा, कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने तो यही सुना है कि व्यक्ति कभी आयु से बड़ा या छोटा नहीं होता, व्यक्ति तो अपने कर्मों से बड़ा होता है। भगवान शिव ने कलयुग की दलील को माना और सतयुग से कहा कि सतयुग, तुम इस तरह तो बड़े नहीं हो सकते। सतयुग कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वह बड़े ही बलवान हुए, बड़े ही पराक्रमी हुए, पृथ्वी तक को उठा ले जाने की क्षमता रखते थे। ऐसे पराक्रमी और बलवान योद्धा थे। और मेरे राज में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए प्रभु, नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, वराह अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ। तब तक त्रेता युग भी बोल उठा, नहीं प्रभु, श्री हरि विष्णु के अवतार होने से सतयुग बड़े नहीं हो सकते। प्रभु, अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भी मेरे काल में भी हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा का पाठ सिखाया। और अगर आप बलवान योद्धा की बात करते हो तो कुंभकर्ण जैसे योद्धा, राम रावण जैसे योद्धा मेरे शासनकाल में भी हुए हैं। प्रभु, इस तरह से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, तो फिर इन सब में बड़ा तो मैं हूँ। जब यह बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगा कि हे प्रभु, दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं। देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासनकाल आया तो मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि कलाओं से संपूर्ण ब्रह्मा परमेश्वर थे, जिन्होंने विराट रूप दिखाए। वैसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते हैं। भगवान अगर योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासनकाल में बड़े बड़े योद्धा जैसे कर्ण, एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा और अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, बर्बरी आदि मेरे ही शासनकाल में हुए थे। प्रभु, बलराम स्वयं मेरे ही शासनकाल में हुए थे। तो बताइए प्रभु कि मेरे शासनकाल में कौन सा योद्धा इनके योद्धाओं से कम था। प्रभु, इन सब में तो मैं बड़ा हूँ। तब तीनों युग बोले कि कैसे मान ले कि कलयुग को बड़ा। इसके शासनकाल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें कई कमजोरियां पाई गई थी, और जिनके शासनकाल में कमजोरी वाले मनुष्य हो, वे सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है। कलयुग कहने लगा कि भगवान, मेरा शासनकाल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति के भोग विलास के लिए कई सुविधा हैं। अच्छे अच्छे और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण मेरा युग, मेरा शासनकाल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की वाणी सुनी, चारों के उत्तर सुने, चारों की बहस सुनी, तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो फिर इनका फैसला कौन करेगा। फिर तो चारों भाई आपस में ही मर जाएंगे। हे महादेव, इसलिए आप ही इनका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला करें, नहीं तो चारों युग आपस में लड़ने लगे तो फिर क्या होगा। सृष्टि का काल चक्र ही रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूँ, मैं इन चारों युगों का फैसला करूँगा। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा, और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोल उठा, हे भगवान,
आप जो चाहे वह परीक्षा ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही रहूँगा। कलयुग कहता है, हे प्रभु, हम सब भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन वजन की एक लोहे की कढ़ाई ली और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और उस कढ़ाई के पास में ही एक चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों की परीक्षा अभी हो जाएगी। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि हे सतयुग, मेरे सभी गण यहाँ बैठे हैं और तुम अपने बल से इस 100 टन वजनी कढ़ाई को भट्ठी पर रखो और पास में जो चावल का ढेर पड़ा है उसी ढेर को इस कढ़ाई में पकाओ और मेरे सभी गणों को भोजन कराओ। भगवान शिव कहते हैं कि हे सतयुग, तुम्हारे युग का कोई भी व्यक्ति बुलाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो। हम सभी लोग यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं। जब भगवान शिव की बात सतयुग ने सुनी तो एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा सतयुग ने बुलाया और कहा, जाओ वत्स, इस कढ़ाई में चावल बनाकर के भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराओ। अपने महाराज का आदेश सुनकर सतयुग का आदमी चलता है और वहां आकर के देखा कि उस कढ़ाई का भार 100 टन से ऊपर है। पर वह तो सतयुग के युग का व्यक्ति था। वह बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्ठी खोदने के बाद पेड़ों से लकड़ियों को तोड़ करके लाया और उसने अग्नि जलाने के बाद उस कढ़ाई को हाथ से उठाया और उठा कर के भट्ठी पर रख दिया। फिर चावल उठाया और कढ़ाई में डाल दिया, पानी भी डाल दिया और चावल बना दिए। जब कढ़ाई में चावल बन गए तो उस व्यक्ति ने, जो सतयुग का था, उसने समस्त गणों को बैठाया, पत्तल दिए और चावलों से भोजन करा दिया। अपना कार्य पूरा करके वापस अपने मालिक सतयुग के पास आया और कहने लगा, हे प्रभु, मैं जा रहा हूँ, अब मेरा काम हो गया है। भगवान विष्णु और अन्य लोग यह सब देख रहे थे। फिर भगवान शिव त्रेता युग से कहते हैं, हे त्रेता, तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो और यह जो अभी तक सतयुग के आदमी ने किया था उसे मैं अपनी माया से पुनः पहले जैसे कर देता हूँ। अब तुम अपने युग के व्यक्ति से इस चावल को बनवाओ और मेरे गणों को भोजन करवाओ। त्रेता युग ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। त्रेता युग ने भी अपना एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान प्रकट किया और उसको आदेश दिया कि जो तलहटी के नीचे हजारों टन की कढ़ाई रखी हुई है, इसमें हजारों मन चावल रखा है, उसे बनाना है, पकाना है और जब चावल पक करके तैयार हो जाए तो इन सभी गणों को खिलाना है। त्रेतायुग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वह उस कढ़ाई के पास आया और पास में एक भट्ठी खोदी और उस कढ़ाई को दोनों हाथों से उठा करके भट्ठी पर रख दिया और ऊपर रखने के बाद अग्नि जला दी। अग्नि जलाकर उसमें चावल और पानी डाला और चावल पक करके तैयार हो गए। त्रेतायुग के व्यक्ति ने भगवान शिव के गणों को खाना खिलाया और भोजन करने के बाद सभी गण वापस कैलाश पर्वत पर आ गए। भगवान शिव ने फिर अपनी शक्ति से उस भट्ठी पर से कढ़ाई को हटा दिया। अब भगवान शिव द्वापर युग से कहते हैं कि द्वापर, यह दोनों युग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए, इतना ही बड़ा कढ़ाई उस तलहटी में दिखाई दे रहा है और हजारों मन चावल रखे हुए हैं और तुम्हें मेरे गुणों को भोजन कराना है। द्वापर कहने लगा, ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। मैं पूरा प्रयत्न करूँगा कि मेरे युग का व्यक्ति आपके सभी गुणों को खाना खिला सके। वहाँ पर द्वापर युग ने भी एक भीम जैसे योद्धा को, बड़ा ही ताकतवर बलवान व्यक्ति को बना करके खड़ा कर दिया और उसे कहा कि जाइए, देखिए तलहटी में कढ़ाई रखी हुई है, वहाँ रखे कढ़ाई में उस चावल को बनाना है और बनाकर इन सभी शिवगणों को भोजन कराना है। वह व्यक्ति कहता है, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। द्वापर युग का व्यक्ति चला जाता है। वह देखता है कि कढ़ाई आकार में बहुत बड़ी और वजनी है।
उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी। उसने भट्ठी खोदी और लकड़ियों की व्यवस्था की और उस कढ़ाई को दोनों हाथों से उठाया, क्योंकि उसे सतयुग और त्रेतायुग के व्यक्ति आराम से उठा सकते थे, लेकिन उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगाकर उसने उस कढ़ाई को उठाया और उठाकर के जैसे तैसे खींचकर भट्ठी पर रखा और नीचे अग्नि जलाई और चावल डाल दिए। जब चावल पक गए तो भगवान शिव के उन सभी गणों को भोजन कराया। खाना खिलाने के बाद वह द्वापर युग का व्यक्ति अपने मालिक के पास आता है और कहता है कि हे प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया। वहाँ पर द्वापर युग उससे बहुत खुश हुआ और कहा, शाबाश, अब तुम जा सकते हो। अब भगवान शिव कहते हैं, हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। जो कढ़ाई तुम देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, 1000 टन। लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी है। लेकिन पहले मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो। तुम्हारी आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष है, जबकि अन्य युगों के लोगों की आयु बहुत अधिक होती है। सतयुग के मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी, त्रेतायुग में 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर युग में 1,000 वर्ष होती थी। हे कलयुग, तुम्हारे शासन में मात्र 100 वर्ष और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है कि प्रभु ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन पहले ही आप मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्यायकर्ता है, सबको मौका दिया जा रहा है। हम भी परीक्षा देकर देखेंगे, यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाकर हम मानेंगे। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। फिर भगवान शिव कहते हैं कि यह कढ़ाई देख रहे हो, 1000 टन का वजन है। वहाँ चावल रखा है, यह भी 1000 टन है। तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा? कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। यह सुनकर तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी कलयुग की बातों को सुनकर अचंभित थे। भगवान शिव सोच रहे थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतने हजारों की वजनी कढ़ाई को उठा पाएगा। कलयुग ने बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया। बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा सोचने वाले सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करके व्यक्ति से कहा कि बेटे, तुम्हें अपनी शक्ति की परीक्षा दिखानी है। परीक्षा का समय है, यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह अपने महाराज से कहता है कि महाराज, आप इस कढ़ाई की बात करते हैं, ऐसे हजारों कढ़ाई हमारे सामने हो तो भी परेशानी नहीं है। जब उस व्यक्ति की बातों को तीनों युगों ने सुना तो वह हंसने लगे और कह रहे थे कि छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई 6 फीट है, यह क्या करेगा, जबकि हमारे युगों में के मनुष्यों की लंबाई तो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। यह बात बिल्कुल सच है। सतयुग के लोगों की लंबाई 42 फीट और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई 34 फीट और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 26 फीट थी और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई मात्र 6 फीट होती है। कलयुग कहता है कि आप बस देखते रहिए, मैंने लड़के को भेज दिया है। कलयुग का आदेश पाकर वह कलयुग का तिरोबुद्धि वाला व्यक्ति उस तलहटी में गया। तलहटी में आकर उसने देखा कि कढ़ाई का वजन तो बड़ा ही विशाल है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उसने कढ़ाई के नीचे से ही मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। कढ़ाई को उसने हिलाया भी नहीं और उसके नीचे भट्ठी खोद कर तैयार कर दी। लकड़ियों की व्यवस्था करने में उसे थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियाँ वहाँ पर पहले ही रखी हुई थी। उसने उन लकड़ियों को उठा लिया और उनसे ही भट्ठी में आग जला दी। कढ़ाई में चावल पानी डाला और बस कुछ ही समय में चावल पक करके तैयार हो गई। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया। कढ़ाई के नीचे भट्ठी खोदी और उसमें आग जला दी और चावल को डालकर पानी डाला और चावल भी पक गया। जब चावल पक गए तो भगवान शिव के गणों को एक कतार में बैठा दिया
उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दें और आप इस चावल को आपस में परोस दीजिए। भगवान शिव के 4 विशाल गण चलते हैं और उन चावलों को बाल्टी में भर भर के सभी गणों को परोस दिया। तब कलयुग कहता है कि अब आप सब भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गण खुशी खुशी भोजन करते हैं। कलयुग के मनुष्य ने उन 4 शेष बचे गणों को भी भोजन कराया। भोजन करने के बाद उस कढ़ाई को साफ किया और कढ़ाई वही छोड़ दिया। उसका काम पूरा हो गया। वह अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर के कलयुग से कहा, हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग बहुत खुश था। कहने लगा, शाबाश, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर ली। भगवान शिव और तीनों युग देखकर अचंभित रह गए। भगवान शिव, अब आप निर्णय कीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। भगवान शिव मन में विचार करने लगे और सोच करके जवाब दिया। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुम चारों की परीक्षा ली। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगाकर कढ़ाई को उठा करके अग्नि पर रख दिया और स्वयं ही मेरे सभी गणों को चावल परोसा। जब त्रेतायुग की बारी आई तो उस व्यक्ति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। कढ़ाई को उठाया, भट्ठी पर रखा, उसमें चावल पानी डाला और उसे पकाया और सबको खिलाया। इसी तरीके से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया, परंतु आपने देखा कि 6 फीट का व्यक्ति, इसकी बुद्धि देखिए, कितनी विशाल कढ़ाई थी, शायद इससे हिल भी नहीं सकती थी। फिर भी उसने उस कढ़ाई में चावल बना लिया और सभी गणों को आपस में परोस कर खिला दिया। भगवान शिव कहते हैं कि तुम सब युग जैसा शासन करते आए हो। ठीक है, माना तुम्हारे युगों में मनुष्य धार्मिक हो, लेकिन तुम्हारे युग में व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। नहीं तो कुंभकर्ण, रावण, इनके जैसे महान योद्धा, जिनको लड़ने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेकर आए, और वे इतना मूर्ख थे यह नहीं जान सके कि यह भगवान है, यह सृष्टि के रचनाकार हैं, और इनसे युद्ध किया और सभी के सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्ति को देखो, अब वह कितना बुद्धिमान है और आगे आने वाले युग में कलयुग के राज में वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों युगों में सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा। कल का अर्थ है मशीन और युग का अर्थ है समय, अर्थात कलयुग मशीनों का समय होगा। इस समय बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा, जो कि सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में नहीं हो पाएगा। भगवान शिव की बातें सुनकर वह चारों युग भगवान शिव की बात मान लेते हैं और कलयुग को सबसे महान युग घोषित कर दिया जाता है। फिर चारों युग अपने अपने धामों की ओर अपने अपने राज्यों को प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने चारों युगों का फैसला किया। आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना और जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और भी ऐसी ही जानकारी की वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।